अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वेलकम एक नए व्लॉग और एक नए दिन के साथ। खुशामदीद। आज का व्लॉग और आज का डे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैंने मेरी रूटीन क्या थी और मेरा दिन कैसा गुजरा अभी आपके साथ शेयर करते हैं। हाय गाइस, आज मैं ठुमक ठुमक पे डांस करूंगी। ऐसे हम डांस करेंगे। ठुमक ठुमक चला ठुमक ठुमक चूड़ी शनहरा चूड़ी शनहरा चुनरी टेढ़ी आए है चुनरी टेढ़ी चमके गुलाबी शरारा। तो अब हमने कल ये है डांस प्रैक्टिस। किसकी शादी के लिए? इसकी शादी अच्छा जी, ये तो बस ये अपने चाचू की शादी के लिए डांस प्रैक्टिस कर रही हैं, जबकि अभी लड़की कोई देखी नहीं है। तो ये अभी से ना डांस प्रैक्टिस कर रही हैं। इनका बड़ा दिल कर रहा है कि शादी हो कोई घर में और हम डांस वांस करें और थोड़ा एंजॉय करें, क्योंकि ना ज़रा बोर रह के बड़ी तंग आ चुकी हैं ये लोग। और अब छुट्टियां हो गई हैं ना, तो जैसे पागल हो जाती इस तरह हो गई हैं। अच्छा, ये हमारा नाश्ते का टाइम है और मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। चाय रख दी है। सबसे पहले हमारा सिलेंडर ना ख़त्म हो गया था। एक तो सर्दियाँ हैं तो हमारे गैस का इतना मसला है, आप लोगों को पता है पंजाब में। मेरे ख़्याल में सिंध में भी काफ़ी अब तो प्रॉब्लम है। तो बस फिर मैंने ना ये सिलेंडर ज़रा नीचे से मंगवा लिए थे। मैंने कहा भई दे दें हमें, हम चाय और अंडा बना लें, अपना नाश्ता बना लें, तो फिर ले जाना। उन्होंने नाश्ता बना लिया था और हमने लेट चाय बनाई थी, तो हमारा काम हो गया था। अच्छा, ये तो मैं बच्चों के लिए एग फ्राई बना रही हूँ। वो एग फ्राई ही खाते हैं, बॉयल एग इतना शौक से नहीं खाते। तो मैंने एक तरफ चाय रख दी है, एक कड़कदार चाय, जो कि कड़क चाय पी जाती है हमारे नाश्ते में भी और इवनिंग में भी। देखा ही होगा आपने, बहुत ही कड़क चाय पीते हैं मेरे हस्बैंड ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो बस वो मैंने रखी हुई है और इधर मैं इनका एग तैयार कर रही हूँ। सिपारा पढ़ने गए हुए हैं बच्चे और सिपारा पढ़ के आएंगे तो मैं इनके लिए एग फ्राई कर लूँगी, क्योंकि पहले से फ्राई करके रखो ना तो सर्दी इतनी है, उसी टाइम पे ऐसे वो हो जाता है, अकड़ जाता है, जैसे मुर्दा अकड़ा होता है ना, इस तरह से अंडा अकड़ जाता है। अच्छा, तो ये मैंने ना इसको उंडेल दिया तवे के ऊपर, तो अब ये फ्राई हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, तवे पे इतने मज़े का नहीं बनता जितना वो पैन में बनता है ना। मैंने कहा अब तवा लगाया हुआ है, इसी पे कर लेती हूँ। अब ज़रूर मैंने वो निकाल के उसमें ऑयल डाल के उसको ख़राब करना है, तो बस फिर इसी में कर लिया। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा हाथ लग जाता है और इतना कोई मज़ा नहीं आता इसमें अंडा फ्राई करने का, जितना नॉन स्टिक पैन में मज़ा आता है। अच्छा, तो ये थोड़ा ना मसला सिलेंडर का ये भी होता है कि हर जगह गैस चारों तरफ एक जैसी नहीं पहुंच रही होती, वो कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा इस तरह करके पहुंच रही होती है। ये भी मसला आ जाता है। अच्छा जी, तो ये हो गया है बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी और इधर मैं करने लगी हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। हस्बैंड ने तो करना ही नहीं है, उनको तो बिल्कुल आदत नहीं है। मैं कहती हूँ अंडा ले लिया करें फ्राई, सिर्फ जस्ट अंडा ही खा लें या फिर ब्रेड अंडा खा लें, तो नहीं। फिर मैं तो अब अपने लिए ना सुबह में थोड़ी रूटीन बना रही हूँ ब्रेड और अंडे की, क्योंकि जस्ट पापा खाना, फिर उसके बाद रस वगैरह खा लेना और फिर उसके बाद जो है ऐसे ही 2-3 बजे तक रहना तो सही नहीं होता। एग ब्रेड इज़ अ गुड ऑप्शन रैदर दैन कि आप केक रस वगैरह या जस्ट रस्क 1-2 खा लें। तो बस मैंने अपने लिए एग फ्राई कर लिया और 2 ब्रेड ब्राउन कर ली और फिर ना वो अपनी मैड के लिए भी मैंने ब्रेड तवे के ऊपर ही रख के उसको सेक के दे दी थी। मैंने कहा तुम भी चाय के साथ ले लो। कभी मैं उसको बॉयल एग भी दे देती हूँ और कभी इसके साथ फ्राई एग इस पे लगा के ब्रेड पे दे देती हूँ, तो इस तरह से वो भी ब्रेड बड़े शौक से खाती है। अच्छा, अब ये मैं इसके बालों पे लगाने लगी हूँ ऑयल और एलोवेरा मिक्स करके, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा मुझे एलोवेरा यूज़ करते हुए ऑयल के साथ। तो जस्ट इसको आप ऑयल में ही मिक्स करके बालों पे लगा लें तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। जितने रफ़ हो रहे होंगे ना, तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो आएगा, ज़रूर आएगा आपके बालों में। अच्छा, मैं यहाँ चावल बनाने लगी हूँ दोपहर में, क्योंकि कुछ भी नहीं ला के दिया था। हाँ, हस्बैंड ने, मैंने कहा था वेजिटेबल ला दें, कुछ ला दें, तो चावलों को खैर काफ़ी टाइम भी हो गया था। हम इसलिए नहीं बना रहे थे ज़्यादा, क्योंकि खांसी नज़ला ज़ुकाम सीज़न ऐसा चल रहा है, तो मैंने फिर ये बनाया। अच्छा, इन चावलों का टेस्ट बहुत है, क्योंकि ये घर के चावल हैं जो मैं आपको दिखा नहीं रही थी छत पे के चोना और ये वो, तो ये घर के हैं लेकिन अभी नए हैं ना, तो बनते ज़रा इस तरह से हैं, कभी स्टिकी हो जाते हैं कभी, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा होता है।
तो हम घर में अभी फ़िलहाल यही यूज़ कर रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ना हमें पकाने की ट्रिक भी आ जाएगी। इनको भिगोना बिल्कुल नहीं है, इनको करना है किस तरह से पकाना है। तो चावल तो भई बहुत ही खाते हैं ना हम लोग, तो फिर बनाना भी आ ही जाते हैं। अच्छा, जो जितना पुराना चावल होता है आप लोगों को पता होगा उतना ही अच्छा होता है और उतना ही अच्छा पकता है। ये भी जब 1-2 महीने पुराना हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसमें भी ख़ासी चेंजिंग आ जाएगी। अच्छा जी, तो ये उसके बाद क्या था, हाँ, चावल वग़ैरह बना लिए थे, खाना-शाना खा लिया, उसके बाद हमारी ये इवनिंग रूटीन आ जाती है। इवनिंग में ना हरम कुछ माँग रही थी खाने के लिए, मैंने ना इत्तेफ़ाक से कल वाला पराठा फ्रिज में रख दिया था, आलू वाला जो रात में लाए थे। तो वो ना मुझे कहती कि आलू वाला पराठा है, मैंने कहा हाँ पड़ा है वो, तो मैंने आंटी रज़िया को दे देना था अगर वो, लेकिन वो उसने ऊपर का चक्कर नहीं लगाया, दोबारा तो नहीं दिया। फिर जो है ना मैंने इसको वो दिया, इसने खा लिया था माशाल्लाह। उसके बाद फिर कहती मुझे कुछ खाना है, तो मैंने फिर ना फ्राइज़ बना दिए थे इन दोनों को शाम में, क्योंकि बच्चे शाम में कुछ ना कुछ स्नैक्स वग़ैरह माँगते हैं, या तो इनको नगेट्स खाने होते हैं या इनको फ्राइज़ खाने होते हैं, कुछ ना कुछ इस टाइप का फ्राई खाना होता है। मैंने इसके ऊपर ना सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल दिया था फ्राइज़ के ऊपर, थोड़ी देर के लिए रख दिया था और फिर इनको फ्राई किया था। अगर आपको रेड रेड पेपर डालना है तो वो भी अच्छा ऑप्शन है, उससे भी अच्छे बनते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च डालते हैं तो उससे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो कुछ मसाला ऐड कर देना तो फिर फ्राइज़ अच्छा बनता है, या तो आप लाल मिर्च डाल दें कुटी हुई, या और नमक के साथ, या काली मिर्च डाल दें तो फ्राइज़ अच्छे बन जाते हैं, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने सॉस पैन वॉश कर लिया है और अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ाने लगे हैं और ऑयल हम इसमें डालने लगे। बीच में हो गई बच्चों की लड़ाई, आपको उस बार रोती हुई नज़र आ रही होगी, रोती हुई आ गई थी हरम की और इसकी लड़ाई हो गई थी, पता नहीं लैपटॉप के पीछे हो गई थी शायद लड़ाई। तो जब आप किचन में काम कर रहे हो, बच्चों की लड़ाई ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब तक आके ना आपको डिस्टर्ब ना करें काम में, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे ना करें। मेरे मुझे तो 10 दफ़ा कोई तंग करते हैं और 20 बार मुझे आवाज़ें देते हैं कि मम्मा बाहर आ जाएँ, मम्मा बाहर आ जाएँ। अच्छा जी, तो फ्राइज़ हमने कर लिए हैं वॉश और अब हमने इसको उंडेल देना है फ्राइंग इसमें पैन में, और उंडेल दिया है इनको और अब मैंने इसको रख दिया है, थोड़ा-सा मिक्स करके इसको रख दूँगी। अच्छा, इसमें ऑयल जाता कम है, लेकिन जब आप इसे उतारें ना, जब फ्राइज़ को निकालें आप प्लेट में, तो इसे ज़रूर टिश्यू पेपर से या पेपर से इसका ऑयल ड्राई कर लें, फिर खाए जाते हैं, अदरवाइज़ ये इतने अच्छे नहीं लगते खाने में। उसके बाद मुझे करनी थी कैबिनेट की सफाई। किचन कैबिनेट जो है ना, ये बड़ा वो मैसी सा हो रहा था, कोई डब्बा इधर पड़ा हुआ था, कोई डब्बा उधर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा साथ के साथ नहीं इसको मैं थोड़ा-सा अरेंज कर लूँ, और मेरे कैबिनेट सब सारे क्लीन करने वाले हुए हैं, तो बस मैं वही सोच रही हूँ कि किधर से स्टार्ट करूँ। तो बस सोच रही हूँ एक-एक करके ना इनको स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारे थोड़ा-सा मसला है नीचे वाले कैबिनेट्स में चूना वगैरह गिर जाता है, तो इस वजह से ना मट्टी-मट्टी सा या ज़्यादा वो ख़राब लगने लगते हैं, अच्छे नहीं लगते इस तरह। अदरवाइज़ कोई मसला तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे ना ये मसला रहता ही है। अच्छा जी, तो अब हमारे फ्राइज़ अपनी मंज़िल की तरफ पहुँचने वाले हैं, हल्के-हल्के से ब्राउन हो चुके हैं और कुछ अभी करने हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ये नहीं बने। अच्छा, मज़े की बात है, फ्राइज़ इनको दिए हैं इनके बाबा ना, ये काफ़ी दिनों से इनको नूडल्स वग़ैरह इस टाइप की चीज़ें हमने नहीं ला के दी थी, क्योंकि ना जब ज़्यादा आप ला के रखो तो ये हटते ही नहीं हैं। तो अब आज वो लेके आए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे थे, तो बस फ्राइज़ खाएँ, साथ ही कहती हैं मुझे अब हमें नूडल्स बना दें। मैं कहा ये कोई तरीका है? अब देखें पत्ती कितनी ज़्यादा जा रही है ना हमारी चाय में, आपने देखा मैंने कितने स्पून डाले जस्ट इन 2 कप ऑफ टी। तो जब 2 कप्स ऑफ टी में इतनी ज़्यादा पत्ती है मैंने कहा थोड़ी-सी और डाल दूँ और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। मतलब मैं भी ऐसी नशैन हो गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ-साथ, इतनी तेज़ पत्ती पीने लग गई हूँ कि ना बस पूछिए ना। हम लोगों की चाय ना कोई दूसरा पीता है तो कहता है यार इतनी तेज़ पत्ती, इतनी कौड़ी चाय ना पिया करो। अब मैं किसी और के घर की चाय पीती हूँ ना, तो मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे आदत हुई हुई है अपनी कड़वी सी चाय पीने की, स्ट्रॉन्ग टी जिसे कहते हैं, तो नहीं पीनी चाहिए। ख़ैर बहुत अनहेल्दी है, बहुत नुकसान देती है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम निकाल लेते हैं अपने फ्राइज़, क्योंकि हमारे फ्राइज़ बन चुके हैं और बच्चे बाहर बड़े ज़ोरों शोर से वेट कर रहे हैं और साथ में मेरी चाय भी बन गई है।
इसको मैंने कहा थोड़ा और पका के ना ज़रा और काढ़ लेती हूँ, इसका कलर ज़रा और अच्छी तरह से निकल जाए। मुझे तसल्ली नहीं ना हो रही कि इसका कलर अभी वो वाला नहीं आया जो मुझे चाहिए। ब्लैक डार्क डार्क वाला ना जो चाय का होता है, स्ट्रॉन्ग टी, और चीनी भी पूरी होनी चाहिए और पत्ती भी पूरी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब देखें बड़ी महारत से मैं एक हाथ के साथ फ्राइज़ निकालते हुए, नहीं 2-3 नीचे भी गिर गए थे, फिर मैंने मोबाइल को छोड़ा, स्टॉप पे लगाया और फिर मैंने फ्राइज़ निकाले। उसके बाद अब हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है, चाय को भी निकाल लेते हैं हम। अच्छा, ये चांदनी जो होती है ना, एक तो वो सीधी-सी फ्लैट किस्म की होती है, वो ना लिया करें। ये इस तरह जो होती है ना, ज़रा नीचे की तरफ कर्व में, क्या कहेंगे इसको, डोंगी-सी डोंगी-सी जो होती है, इस टाइप की लिया करें, इससे चाय नहीं गिरती। जो दूसरी है ना, मेरे पास 2 हैं, तो वो तो किसी काम की नहीं, वो उससे मैं चाय डालूँ ना या कोई चीज़ डालूँ, उसमें से ज़रूर गिरती है। अच्छा जी, तो आप भी अपने स्नैक्स वग़ैरह बनाएँ, चाय बनाएँ और एन्जॉय करें। हम भी एन्जॉय करने वाले हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।